नज़ारा किसी अखाड़े का नहीं है, ये कोई कुश्ती का मैदान भी नहीं है, बल्कि ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का गायघाट विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन जश्न और एकता का मंच बनाने के लिए आया था, लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के डबल इंजन की पार्टी में यह सम्मेलन जंग का मैदान बन गया। टिकट की लड़ाई में नेता नहीं बल्कि उनके चेले चपाटे आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते पूरा मैदान कुर्सी, लाठी और भगदड़ का अखाड़ा बन गया। जारंग हाई स्कूल का मैदान गुरुवार की दोपहर मंच पर जेडीयू के नेता और विधायक रहे महेश्वर यादव के बेटे प्रभात किरण मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर लोजपा आरवी सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह की एंट्री होती है। जैसे ही युवा नेत्री कोमल सिंह मंच की तरफ बढ़ती हैं, नारों का शोर गूंज उठता है, बाहरी भगाओ, गायघाट बचाओ। और फिर क्या था, देखते ही देखते प्रभात किरण और कोमल सिंह के समर्थक आमने सामने आ गए। नारेबाजी, धक्का मुक्की, कुर्सियां फेंकी गई, झंडा फाड़ा गया, मंच पलटा गया। पुलिस और सुरक्षा कर्मी देखते रह गए और जब गोली चलने की अफवाह फैली तो भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। ये नज़ारा बताता है कि एनडीए के भीतर नेताओं की महत्वाकांक्षा और वर्चस्व की लड़ाई किस हद तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में सभाएं करते हैं, मंच से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन बिहार में उन्हीं की गठबंधन सरकार के कार्यकर्ता सम्मेलन का हाल देख लीजिए। सबका साथ नहीं, सबका हाथपाई हो रही है। नीतीश कुमार दावा करते हैं हमने विकास में कानून का राज कायम किया, जंगल राज खत्म किया। लेकिन सवाल यह है नीतीश जी, जब आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में ही जंगल राज दिखाई देने लगे तो जनता भरोसा किस पर करेगी? एनडीए कहती है कि बिहार में डबल इंजन सरकार चल रही है, लेकिन हकीकत यह है कि एक इंजन जेडीयू का है, दूसरा इंजन बीजेपी लोजपा का है और दोनों इंजन पटरी पर एक साथ चलने के बजाय आपस में टकरा रहे हैं। ऐसे में बिहार की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? मुजफ्फरपुर की जनता कह रही है हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, लेकिन हमारे नेता टिकट की ओर में हमें तमाशा दिखा रहे हैं। गायघाट के लोग पूछ रहे हैं, जब मंच पर बैठे नेता आपस में भिड़ रहे हों तब बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और अपराध से कौन लड़ेगा? मोदी जी कहते हैं बिहार बदल रहा है, लेकिन सच यह है कि बिहार बदल नहीं रहा। बिहार की राजनीति कुर्सी की लड़ाई में
फंस कर रह गई है। नीतीश कुमार को याद दिलाना जरूरी है, यही गाय घाट की धरती है जहां किसान सालों से अपनी समस्याओं का समाधान मांगते आए हैं, लेकिन किसान की आवाज़ सुनने के बजाय यहाँ नेताओं के बच्चों की महत्वाकांक्षा की जंग छिड़ गई। नीतीश जी, आप कहते हैं कि आपका विकास के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में ही विकास की जगह सिर्फ वंशवाद की राजनीति और टिकट का बंटवारा दिखाई देता है। आज प्रभात किरण और कोमल सिंह लड़ रहे हैं, कल किसी और नेता का बेटा या बेटी उतरेगा। तो क्या बिहार की राजनीति सिर्फ बेटा बेटी बनाम बेटा बेटी की लड़ाई बनकर रह जाएगी? प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते हैं, चुनावी मंच से बड़े बड़े वादे करते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, उद्योग लगवाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बिहार का युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई और गुजरात भाग रहा है। मोदी जी, बिहार की धरती आपसे पूछ रही है, क्या बिहार सिर्फ चुनावी वादों का प्रयोगशाला है? क्या बिहार सिर्फ आपके भाषणों के लिए है? क्या बिहार सिर्फ जातीय समीकरण साधने के लिए है? अगर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन ही दंगल का मैदान बन जाएगा तो बिहार का भविष्य कौन संभालेगा? मुजफ्फरपुर के गाय घाट से आई ये तस्वीरें साफ बताती है कि एनडीए की राजनीति में ना एकता है, ना स्थिरता और ना ही बिहार के विकास का कोई खाका। कुर्सियां टूटी, टेबल पलटे, नारे लगे, ये सब बिहार की जनता ने देखा और जनता ने समझ लिया कि मोदी और नीतीश की सरकार सिर्फ सत्ता और टिकट की लड़ाई है। बिहार की जनता पूछ रही है कि कुर्सी के लिए लड़ेंगे, वंशवाद के लिए भिड़ेंगे तो जनता के लिए कब काम करेंगे? गाय घाट का सम्मेलन सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये चेतावनी बिहार के हर कोने से उठने वाली और आने वाले चुनाव में जनता कुर्सी पलट कर दिखाएगी, जैसे इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां पलट कर दिखाई। बिहार की राजनीति का असली चेहरा उजागर हो चुका है। मोदी और नीतीश दोनों पर सवाल खड़े हैं और गाय घाट का यह बवाल जनता की बेचैनी और गुस्से का एक आईना है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।